आज दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू मार्केट में भी स्थिति चिंताजनक है। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के इंडेक्स आज अपने पिछले रिकॉर्ड हाई से नीचे गिर चुके हैं। सेंसेक्स 1 अगस्त को इंट्राडे में 82,129.49 पर था और आज 78,255.86 तक गिर गया है, जिससे 2 कारोबारी दिनों में 3,833.63 की गिरावट आई है। निफ्टी 50 भी 1 अगस्त को 25,078.30 पर था और अब 23,893.70 तक आ गया है, जिससे 1,184.60 पॉइंट की कमी आई है। हाल ही में हमास नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। इसके बाद ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जो गाजा युद्ध के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी है। इससे पहले भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं क्योंकि इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल हो सकता है। इन घटनाओं के कारण निवेशक घबरा गए हैं और मार्केट में बिकवाली का दौर शुरू हो गया है। ईरान इजराइल विवाद ने वैश्विक मार्केट को तगड़ा झटका दिया है। जापान के निक्केई इंडेक्स में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है, जो 1987 के ब्लैक मंडे के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। एशिया के अन्य बाजारों की स्थिति भी खराब है। ताइवान वेटेड और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 9% से अधिक गिरे हैं, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स भी क्रमशः 2 और 5% गिरे हैं। यूरोपीय और अमेरिकी मार्केट भी टूट गए हैं, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अमेरिका में 10 साल की अवधि वाले ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी के कारण भी मार्केट में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। जब ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है तो निवेशक स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर ट्रेजरी में लगाते हैं, जिससे मार्केट में घबराहट बढ़ती है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण डॉलर की चमक बढ़ रही है, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। डॉलर की मजबूती के कारण निवेशक स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, जिससे बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। घरेलू मार्केट में बिकवाली का एक कारण कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे भी हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे और इसका मुनाफा लगभग फ्लैट रहा। ऑटो सेक्टर में भी जुलाई में सेल्स में गिरावट के चलते शेयरों के प्रति सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है। इस समय वैश्विक और घरेलू दोनों ही कारणों से बाजारों में गिरावट का माहौल है। निवेशकों के लिए यह समय सतर्क रहने का है। हालांकि इन परिस्थितियों का दीर्घकालिक प्रभाव बाजार पर क्या होगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और बाजार की स्थिति के अनुसार अपने निवेश निर्णयों को पुनः विचारित करना चाहिए। इस प्रकार दुनिया भर के बाजारों में उठ रहे इस कोहराम का गहन विश्लेषण हमें बाजार के मौजूदा हालात को समझने और भविष्य में सतर्क रहने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।